सभी को आज के क्लास में पॉलिटी का टॉप 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। सारा क्वेश्चन दरोगा, बिहार एसएससी, मद्य निषेध पुलिस के लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण है। रेलवे का कोई भी एग्जाम सभी के लिए महत्वपूर्ण सेशन है, क्योंकि सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लिया गया, हर एक एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। ये देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की सलाह कौन देता है। मतलब कि देश में इमरजेंसी लगाने का सलाह कौन देगा, तो मंत्रिपरिषद देगा। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति किसके माध्यम से प्रयोग होती है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति किसके माध्यम से प्रयोग होती है, तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लगाता है। तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाता है, तो अनुच्छेद 360। अब तक भारत में वित्तीय आपातकाल लगा है, तो अब तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है, तो देखिए राष्ट्रीय किस में है, तो 352 में है। और 356 में क्या है, तो राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है, तो 352 में है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है, तो 356 में है। राष्ट्रपति शासन 356। नेक्स्ट, राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितना है, तो राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितना है, तो 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किसे भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है, तो अटॉर्नी जनरल। किसे, तो अटॉर्नी जनरल। राष्ट्रपति किस आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, तो संघ लोक सेवा आयोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रपति किसे चुनाव आयुक्त नियुक्त करता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का वीटो अधिकार कितने प्रकार का होता है, तो वीटो अधिकार 3 प्रकार का होता है, पूर्ण निलंबन और जेबी। पूर्ण निलंबन और जेबी। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति को विधेयक पुनर्विचार हेतु लौटाने की शक्ति, तो निलंबन, वीटो। चलिए नेक्स्ट, धन विधेयक राष्ट्रपति लौटा सकता है, तो नहीं। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब होती है, तो संसद सत्र में न हो, संसद सत्र में न हो। राष्ट्रपति के अध्यादेश की वैधता कितने समय है, तो 6 सप्ताह। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति किसे सेना प्रमुख नियुक्त करता है, तो केंद्र सरकार की सलाह पर। राष्ट्रपति का महाभियोग प्रस्ताव कहाँ से शुरू हो सकता है, तो किसी भी सदन से महाभियोग शुरू हो सकता है। राष्ट्रपति को हटाने का कौन सा बहुमत चाहिए, तो ये विशेष बहुमत से राष्ट्रपति हटते हैं। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति का चुनाव विवाद कौन सुनता है, तो सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति किस देश की संसद प्रणाली से लिया गया है, तो ये कहाँ से लिया गया राष्ट्रपति, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कौन संभालता है, तो उपराष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति के अस्थायी अनुपस्थिति में कौन कार्य करता है, तो मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति के लिए अधिकतम कार्यकाल सीमा कितना है, तो कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ वास्तव में है या नाम मात्र, तो ये हो जाएगा नाम मात्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य वोट देते हैं, तो नहीं। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद का वोट मूल्य, तो जनसंख्या आधारित होता है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कठिन क्यों है, तो उच्च बहुमत के कारण। राष्ट्रपति संसद का संयुक्त सत्र बुला सकता है, तो हाँ।
राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत संसद सत्र बुलाता है? तो ये 85 के तहत, आर्टिकल 85 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? तो राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति को हटाने में लोकसभा की भूमिका क्या है? तो सहमति। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कितने समय तक संभाल सकता है? तो 6 माह। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 66 में है। उपराष्ट्रपति का चुनाव विवाद कौन तय करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। उपराष्ट्रपति का वेतन किस पद के बराबर है? तो राज्यसभा के सभापति। उपसभा उपराष्ट्रपति राज्यसभा में मतदान करता है तो नहीं, टाई होने पर करता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा में मतदान कब करता है? तो जब टाई हो जाता है तब करता है। चलिए नेक्स्ट। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कौन चुनाव कराता है? तो चुनाव आयोग। उपराष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान से होता है? तो हाँ। उपराष्ट्रपति की शक्तियां मुख्यतः किस सदन तक सीमित? तो राज्यसभा। उपराष्ट्रपति मंत्री परिषद का सदस्य होता है? तो नहीं। उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक क्यों? तो निष्पक्ष प्रतिनिधित्व हेतु। चलिए नेक्स्ट। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कब तक रहता है? तो उत्तराधिकारी पद ग्रहण तक। उपराष्ट्रपति को पुनः चुना जा सकता है? तो हाँ। उपराष्ट्रपति किस देश की प्रणाली से प्रेरित है? तो अमेरिका। चलिए नेक्स्ट। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अनुशासन किस रूप में रखता है? तो सभापति। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष? तो ये अप्रत्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का कारण क्या है? तो असंवैधानिक आचरण। उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य माना जाता है? तो नहीं। उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं माना जाता है। सारा क्वेश्चन ये कहीं नहीं मिलेगा, भी एक क्वेश्चन है। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा कार्यकाल तक। लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटाता है? तो लोकसभा। लोकसभा अध्यक्ष के हटाने हेतु बहुमत कितना चाहिए? साधारण बहुमत। चलिए नेक्स्ट। लोकसभा अध्यक्ष का वोट कब प्रयोग होता है? तो टाई होने पर। लोकसभा में सबसे पहला घंटा किसका होता है? तो प्रश्नकाल। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का परिणाम? तो सरकार गिरती है। अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जाता है? सरकार गिराने के लिए लाया जाता है। चलिए नेक्स्ट। अगर बहुमत सिद्ध नहीं होगा तो सरकार गिर जाएगा। लोकसभा में विधेयक पास होने हेतु बहुमत? तो साधारण बहुमत। लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद में है? तो लोकसभा का गठन 81 में है। लोकसभा का सदस्य किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो जनता का। चलिए नेक्स्ट। लोकसभा में बजट किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 112। लोकसभा में धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? तो स्पीकर। लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय किस पर अंतिम? तो धन विधेयक।
लोकसभा के विशेषाधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 105। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो मीरा कुमार। लोकसभा में सबसे अधिक सदस्य किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट। लोकसभा में विपक्ष का नेता किसे कहते हैं? तो 10% सीट वाला नेता। जो 10% सीट लाएगा उसी को लोकसभा विपक्ष का नेता बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट। अभी राहुल गांधी है विपक्ष का नेता। लोकसभा में संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में कटौती प्रस्ताव किससे जुड़ा है? तो बजट से। कटौती प्रस्ताव किससे जुड़ा है? तो बजट से। नेक्स्ट। लोकसभा सरकार पर नियंत्रण कैसे रखती है? तो प्रश्न और प्रस्ताव। लोकसभा में शून्यकाल की शुरुआत कब हुई? तो 1962 में। लोकसभा में शून्यकाल की शुरुआत कब हुई? तो 1962 में। लोकसभा में बैठक न्यूनतम कितनी बार होती है? तो वर्ष में 2 बार। न्यूनतम, कम से कम वर्ष में 2 बार। चलिए नेक्स्ट। लोकसभा में प्रस्ताव कौन लाता है? तो सदस्य। लोकसभा भंग होने पर राज्यसभा प्रभाव नहीं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल समाप्त कब होता है? तो भंग होने पर। लोकसभा का मुख्य कार्य क्या है? तो कानून बनाना। राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा का प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा का उपसभापति किसे कहते हैं? तो डिप्टी चेयरमैन को। राज्यसभा सदस्य किसे चुनते हैं? तो उपसभापति। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य किस क्षेत्र से होते हैं? तो कला, साहित्य और विज्ञान। कला, साहित्य, विज्ञान। चलिए नेक्स्ट। राज्यसभा में सामान्य प्रतिनिधित्व किसे नहीं है? तो बड़े राज्यों को। राज्यसभा धन विधेयक अस्वीकार कर सकती है? तो नहीं। राज्यसभा संविधान संशोधन रोक सकती है? तो नहीं। राज्यसभा का विशेष अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये 249 में। राज्यसभा का विशेष अधिकार किस अनुच्छेद में? तो 249। चलिए नेक्स्ट। राज्यसभा राज्य सूची पर कानून बना सकती है? तो हाँ। राज्यसभा आपातकाल समाप्त करने का प्रस्ताव ला सकती है? तो हाँ। राज्यसभा में प्रश्नकाल होता है? तो हाँ। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितना था? 30 वर्ष। राज्यसभा की सदस्य अवधि क्या है? तो 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य मंत्री बन सकते हैं? तो हाँ। राज्यसभा में राष्ट्रपति को मनोनीत सदस्य वोट देते हैं? तो हाँ। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का कोरम कौन तय करता है? तो संविधान। राज्यसभा के संयुक्त सत्र कब बुलाता है? तो गतिरोध पर। राज्यसभा में अध्यक्ष का वोट टाई होने पर अध्यक्ष का वोट मान्य होता है। राज्यसभा की बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। राज्यसभा की पहली महिला उपसभापति कौन है? तो नजमा हेपतुल्ला। राज्यसभा की पहली महिला उपसभापति नजमा हेपतुल्ला। चलिए नेक्स्ट। राज्यसभा की भाषा क्या है? तो हिंदी और अंग्रेजी। राज्यसभा किसे हटाने का अधिकार रखती है? उपराष्ट्रपति को। राज्यसभा में प्रस्ताव किसके विरुद्ध नहीं लाया जा सकता है? तो सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में
नहीं लाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद का अस्थायी सदन कौन है? तो राज्यसभा, और अस्थायी सदन लोकसभा। चलिए टोटल 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट पूरा हुआ। एक एक वीडियो को 2 बार देखें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं वीडियो में, बाकी के लिए जय हिंद।